सेंटिमेंट्स मैटर्स अ लॉट। व्हाई आई एम सेइंग इट बिकॉज सेंटिमेंट्स को लेके बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं क्रिप्टो में, स्टॉक्स में और उस पूरे माहौल के अंदर जहां पर आप ट्रेडिंग को देखते हो। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में या यूं कह लीजिए कि पिछले 2 और 3 महीने के बीच में या इस पूरे दरमिया बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर टीएलसी में लगातार एक गिरावट देखी गई है। गिरावट की वजह हो सकता है कि शायद उसके मायने अलग-अलग हों। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हुए थे जिसको लेके इस पूरे टीएलसी ट्रेंड को कहीं न कहीं लोगों ने एक अलग मुकाम पे देखा। यहाँ पर रिसेंटली कुछ स्कैम्स हुए, कुछ यहाँ पर ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई जिसके चलते ये लीगल एस्पेक्ट्स के पचड़े में भी फंसा। अब क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही हैं जहाँ पर लगातार इस पर्टिकुलर क्रिप्टो ट्रिलियनर टीएलसी को और इसके साथ जो सिस्टर कंसर्न्स कंपनी है वो कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो स्कैम से ट्रेस होती नजर आती है। और यही चीज रिसेंटली हमने हर एक रीजन में, चाहे फिर वो हिमाचल हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, यूपी हो, दिल्ली हो, असम हो, बंगाल हो या दूसरे कोई रीजन हो, जहां पे हम इन चीजों को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कहना भी हमारे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिप्टो में स्कैम हो रहे हैं और क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हुए स्कैम किए जा रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो को लेके लोगों के अंदर जो थॉट्स हैं वो कुछ इस तरीके से पनपते हैं, बनते हैं, जहां पर वो क्रिप्टो को हमेशा नेगेटिव नजर से ही देखते हैं। धुबरीज 200 करोड़ क्रिप्टो स्कैम ट्रेस टू दुबई, टू हेल्ड मोर अरेस्ट लाइकली। 5 मार्च 2025 को ये खबर आई थी और यहां पर असम पुलिस के द्वारा ये पर्टिकुलर स्कैमर्स को पकड़ा गया था, जहां पर द एक्यूज्ड अकहरुजम अहमद और नूर आलम अहमद, जो कि इस पूरे इमेज में आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर ये पूरा जो क्रैकडाउन था, इट वाज रिलेटेड टू द साउथ सलमारा मनाकर पुलिस हैव अनकवर्ड इंटरनेशनल लिंक्स टू अ मैसिव क्रिप्टोकरेंसी बेस्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम which defrauded thousands of investors across Assam। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इन दो जो कल्प्रिट्स हैं, इनके साथ साथ कहीं ना कहीं यहां पर इन्होंने लविश चौधरी को भी कटघरे में इकट्ठा खड़ा कर दिया है। वो इस तरीके से The duo allegedly lured investors with false promises of 5 to 6% monthly returns through AI-powered forex trading platforms under names like BotPro, AlgoBot, and BotAlpha. During the operations, police discovered link between the arrested individuals and Lavish Chaudhary, a Dubai-based scamster who is already accused in 500 crore cryptocurrency scams in हिमाचल प्रदेश। अब इस पूरे ऑपरेशंस के तार जो जुड़े हैं वो डायरेक्ट दुबई बेस्ड स्कैमस्टर, जिसे लविश चौधरी और इसके साथ जो अरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिंक को बताया गया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं फिर से लविश चौधरी का नाम आना और उसके साथ उन कंपनीज का जिसमें बोट प्रो, एल्गोबोट और बोट अल्फा को भी इंक्लूड किया गया है। ये हमारी खबर नहीं है, द असम ट्रिब्यून की खबर है। 87 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन। तो ये जो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर पब्लिशिंग हाउस है, न्यूज़पेपर है, इनकी ओर से ये न्यूज़ निकल कर आती है। और यहाँ पर अगेन लविश चौधरी, बोट ब्रो, बोट अल्फा, एल्गोबोट और दूसरी सिस्टर कंपनीज का नाम भी यहाँ पर आ जाता है। बिकॉज यही सारे जो कनेक्शंस हैं ये पास्ट में भी निकाले गए हैं। ये सारे के सारे क्रिप्टो प्रमोशन इवेंट के थ्रू लोग इकट्ठा होते हैं और वहीं पर ही इन पर्टिकुलर मीटिंग्स के दौरान यहाँ पर ये चीजें बनती हैं। Initial investigation suggests the scam operated as a pyramid scheme where investors were encouraged to onboard more people, creating an extensive network over 1 lakh downline members। और यही डाउनलाइन मेंबर्स आपको आने वाले समय में शायद कहीं ना कहीं स्कैम कर जाते हैं। दोस्तों, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं। जो न्यूज में आ रहा है, जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। और अगर आपको अभी भी यही लगता है, महसूस होता है, आप इसे मानते हो कि यहाँ पर ट्रिलियनर टीएलसी, बोट अल्फा और एल्गोबोट और दूसरे जो भी बोट प्रो की सिस्टर कंसर्न्स कंपनी है, अगर उनका इसमें कोई रोल नहीं है, तो लविश चौधरी को आके सामने से एक पब्लिक मीटिंग और यहाँ पर एक रिपोर्टर्स के सामने आकर अपना एक बात रखनी चाहिए, अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। जो उनके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिस तरीके से नाम आ रहा है दुबई बेस्ड स्कैमस्टर्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं और इनका जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो वो सही नहीं है और इसके पीछे की वजह को भी जांचा जाना चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने लविश चौधरी जी की फोटो है और उन पर्टिकुलर लोगों के पास पकड़े गए डिफरेंट चेकबुक्स हैं, पासबुक्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, सिम कार्ड है, पेन ड्राइव है,
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैपटॉप्स हैं, उसके सारे सारी एसेसरीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये कोई अपनी मन गढ़ंत तो कोई बताएगा नहीं, और ये चीजें आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि अगेन असम पुलिस के साथ ही लोगों को लाया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी कहते हैं कि पुलिस एस्टिमेट द टोटल फ्रॉड अमाउंट टू बी ओवर 200 करोड़ विद फंड्स सिफन टू फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग दुबई वाया क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। सो दोस्तों, अगर ऐसा कोई एमएलएम फ्रॉड यहाँ पर नजर में आता है, उसको लेके मल्टीपल जगह एफआईआर हुई है। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस पूरी सिस्टम को उजागर करने में लगा हुआ है, उन्हें चेक करने में लगा हुआ है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस पूरे इकोसिस्टम्स को एक लाइमलाइट में तो जरूर लाती है, और वो लाइमलाइट जो है वो नेगेटिव मैनर यहाँ पे क्रिएट करती है। अब जब हमने स्टार्टिंग में सेंटीमेंट्स की बात की थी, तो वो सेंटीमेंट कहीं ना कहीं यहाँ नजर आते हैं। पिछले महीने इसका प्राइस 11,000 के करीब करीब चल रहा था, आज इसका प्राइस सीधे 10,000 के करीब करीब आ चुका है, यानी कि लगातार प्राइस में गिरावट आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो वो सारे सेंटीमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जहां पर इसके पास लिक्विडिटी रिजर्व्स के भी इशू हैं। कुछ लोग और कुछ मेंबर्स जो इस टीएलसी से जुड़े हैं, बोर्ड प्रो से जुड़े हैं, उनको यहाँ पे विड्रॉल नहीं मिल पा रहा है। विड्रॉल आपको कैसे मिलेगा जब आपके पास लिक्विडिटी रिजर्व्स ही नहीं है? आपके पास लिक्विडिटी रिजर्व्स होंगे तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे। मैं आपको 1000 कॉइन दे देता हूं, उसमें हर एक कॉइन की वैल्यू 1 लाख है, तो आप ये समझिए कि आपके पास कितने लाख और कितने आपके पास वहां पे फंड्स बन जाते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में जो लाख एक पर्टिकुलर कॉइन की वैल्यू है, क्या उसके इक्वल वहां रिजर्व्स में उतना फंडिंग है, उतना लिक्विडिटी है? अगर है तभी आप विड्रॉ कर पाओगे। अगर वहां पे लिक्विडिटी रिजर्व्स नहीं है, तब आपके पास मैं जितने मर्जी कॉइन्स दे दूं, दैट डजंट मेक एनी सेंस, आप उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जो ये यूट्यूबर अभी के दौर में इतनी सारी बातें कर रहे हैं टीएलसी को लेके, बॉट प्रो को लेके, अल्गोबॉट को लेके, अल्फा बोट को लेके, तो वो सारी की सारी बातें सिर्फ आपको बरगलाने के लिए हैं और आपका माइंड वॉश करने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि हम उस चीज पे बात करेंगे जो चीज हमारी आंखों के सामने हम देख पा रहे हैं। दिस इज ट्रिलियनर टीएलसी कॉइन करंट स्टेटस, जहां पर उसका प्राइस यूएस डॉलर में $118 के करीब करीब चल रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो लगातार इसमें हम गिरावट देख रहे हैं, और वो गिरावट सिर्फ एक पर्टिकुलर इन चीजों से नहीं निकल के आती कि यहाँ पे स्कैम हो रहा है, उसके पीछे सेंटीमेंट्स भी जुड़े होते हैं। लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, अब आपको उस ट्रस्ट को साबित करने के लिए यहां पर आपको आना होगा, अपनी ओर से स्टेटमेंट देनी होगी। तो अगर लविश चौधरी जी इतने ही ईमानदार हैं और इतने ही अगर अपने आप को चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनको सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि करंट सिनेरियोज में चीजें क्या हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। बदनाम करने से, उसका बैड माउथ करने से दैट डजंट मेक एनी सेंस। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, लेकिन आपको सामने आके तो अपने हक में कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। यहां पर देखा जाए तो टीएलसी कॉइन की लिक्विडिटी लगातार नीचे गिर गई है। लिक्विडिटी रेशो देखा जाए तो यहां पर जो +-2% के करीब करीब होना चाहिए वो बहुत कम है, और यही लिक्विडिटी बिड्स के अंदर भी -2% है, और एएसकेएस के अंदर भी +2% के हिसाब से देखी जानी चाहिए, जहां पर अभी जस्ट $478 आपके हाथ में दिख रहे हैं। तो $478, $1000, $1300 क्या मैटर करता है? कुछ मैटर नहीं करता। तो आप विड्रॉल कैसे करेंगे? आपके पास विड्रॉल के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है, रिजर्व्स नहीं है, लिक्विडिटी रेशो आपको वहां देखने को नहीं मिल पा रही है, और ये चीजें लगातार नीचे को ही गिरती आ रही हैं। बशर्ते यहां पे अगर कुछ स्टेटमेंट आता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मार्केट अप डाउन चलता रहता है। आज अगर ये रेड में है तो हो सकता है कल ये शायद आपको ग्रीन में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन सेंटीमेंट भी मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से अपने इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, और क्या आपके प्रोजेक्ट पे चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, वो चीजों को आपको क्लैरिफाई करना है। हमारा काम है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके पैसा लगाया है, क्या उनके साथ एक आप सही व्यवहार कर रहे हैं? क्या उनके साथ आप वहां पे उनको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसा उनको ट्रीट करना चाहिए आपको? वैसा कुछ हमें नजर नहीं आता है। तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें पहले दिन से अभी तक नहीं मिले हैं। हमने हमेशा वॉलेट्स को लेके, जो टॉप 10 वॉलेट्स हैं उनको लेके सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जवाब हमें कभी मिलता ही नहीं है। हम उन दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जो व्यूज पाने के लिए कुछ भी उल जुलूल बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, हम बात कर रहे हैं नंबर्स के ऊपर, और वो नंबर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पास अभी हाल फिलहाल में सिस्टम आपके साथ नजर नहीं आ रहा है, स्टेटिस्टिक्स आपके साथ नजर नहीं आ रही हैं, आपके साथ वो जो क्वांटिटीज हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स की वो नजर नहीं आती हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी रिजर्व्स आपके हक में नजर नहीं आ रहे हैं। पैनकेक स्वैप वर्जन 3 से लेके दूसरे जो आपके
सेंट्रल एक्सचेंज है, डेक्स है, वहां पे तो आपकी ऑर्डर बुक अवेलेबल ही नहीं है। ऑर्डर बुक अवेलेबल नहीं है आपके पास, यहाँ पर लिक्विडिटी रिजर्व्स के इशू देखा जाए तो 478 के रिजर्व क्या शो करते हैं, 836 के डॉलर के क्या रिजर्व शो करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ उस हिसाब से। तो फिर इन वॉल्यूम्स को आप कैसे मैच कर पाएंगे, कैसे इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग को और आगे लेके जाएंगे, कैसे नई लिस्टिंग हो पाएगी, किस तरीके से प्रोजेक्ट चलेगा, ये सारी चीजें हैं जिनको इनकी टीम को विचार करना पड़ेगा। हम होते नहीं ऐसा सब पूछने वाले, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों ने आपके ऊपर कुछ सोच के अगर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है तो उसके जवाबदेही भी आपकी, आपको वो जवाब देने पड़ेंगे, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट। हम यहाँ पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने बोट अल्फा, बोट प्रो, योरकर एफएक्स और दूसरे एल्गो बोट की हमने कभी बात की ही नहीं, हमारा वो कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ क्रिप्टो से लेके है और आपको रेवेन्यू किस तरीके से यहाँ तक लेके आना है और कैसे यहाँ के जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा देना है, वो एक सबसे बड़ा सवाल है और जिसको लेके हम हमेशा ही अपनी बात रखते हैं और यही चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। सो फिलहाल दोस्तों एज ऑफ नाउ सिचुएशन काफी बिगड़ती नजर आती है यहाँ पे टीएलसी में, उसके प्राइस को लेके, जिस हिसाब से यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं और जो टर्न्स ऑफ इवेंट कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं जहां पर इसमें टीएलसी में कोई खास बड़ा चेंज नजर नहीं आता है। टीएलसी का करंट प्राइस आज के दौर में 10,471 चल रहा है जो कि ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो इसके अपने ऑल टाइम लो से बेहतर है, लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि इसको ठीक किया जा सकता है, अभी भी चीजें इनके हाथ में है और इसे और बेहतर किया जा सकता है। अगर ये 10,000 है तो इसको 25,000 भी करना चाहिए, 50,000 भी करना चाहिए और ये टीम कर सकती है, बशर्ते आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो शायद वहां काम नहीं बनेंगे। ये चीजें टीम को सोचनी है, इसकी कमेटी मेंबर्स को सोचनी है, इसके टीम फाउंडर्स को सोचनी है और किस तरीके से मैनेजमेंट है वो काम करना चाहता है उनको सोचनी है। जो भी कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सही नहीं लगी मुझे, इसलिए हमने कुछ आपको हल्का सा अपडेट दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।